आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गो कृपा अमृत को कैसे काम में लिया जाता है। जी हाँ, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने बता रखा है। आज हम एक चमत्कारी उपाय करने वाले हैं। बालू रेत जिसको बोलते हैं, बिल्कुल प्लेन रेत, छनी हुई रेत लेंगे हम। रेत में हम मनी प्लांट को उगाएंगे और मनी प्लांट को ग्रो करवाएंगे। किसकी सहायता से? गो कृपा अमृत की सहायता से। गो कृपा अमृत के बेनिफिट उसी में आपको पता चल जाएंगे कि बालू के अंदर एक पौधा किस प्रकार से ग्रोथ करता है और गो कृपा अमृत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे इस वीडियो में आप देख पाओगे। हम बालू, गो कृपा अमृत और हमने जो दीपावली में दीप लगाए थे उन दीप को रिटर्न काम में लेंगे। यानी कि गो उत्पाद जो हमने बनाया था, यूज करने के बाद जो गो उत्पाद हमारे पास बचता है, उस गो उत्पाद को रिसाइकिल करेंगे, पुनः प्रकृति में विलीन हो जाएगा। हमने उसे प्रकृति से उठाया था। कैसे? खेत पे गए, घास काट के लाए, भैंस को खिलाई, दूध दिया, गोबर लिया, उत्पाद बनाया, यूज किया, फिर से खाद बनाया, फिर से प्रकृति को पहुंचाया। ये रिसाइकिल बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, इस दुनिया के अंदर या इस जगत के अंदर जब तक आप रहते हो उस समय तक कोशिश करें कम से कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। ऐसे उत्पाद का उपयोग करें जो रिसाइकिल हो सके, यानी कि प्रकृति से उठाया पुनः प्रकृति को लौटा देना। देखो, प्रकृति आपसे कोई किराया नहीं ले रही है। आप जो गो उत्पाद आप अपनाते हो, सिर्फ उसको बनाने वाला, उसका जो मीडिएटर है, वो आपसे पैसा लेता है। प्रकृति किसी बात का पैसा नहीं लेती है। इसलिए निवेदन है, गो उत्पाद अपनाएं, प्रकृति से लें, यूज करके पुनः प्रकृति को दे दें। किसी प्रकार का प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है और प्रकृति आपसे किसी प्रकार का कोई किराया, कोई चार्ज नहीं लेगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गो उत्पाद अपनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, हम इस बाल्टी के अंदर हमने दीपावली में जो दीपक जलाए थे, जो दीपावली में दीपक किए थे, वो दीपक इसमें डाल दिए। उसके बाद इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद उन दीपकों को कम से कम 2 दिन तक हमने भिगोने के लिए रख दिया। 2 दिन में दीपक अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब इन दीपकों को इस बाल्टी के सहायता से इस बर्तन में डाल रहे हैं। इस बर्तन में डालने के बाद इस बर्तन में हम बालू यानी कि रेत को मिक्स करेंगे। यहाँ बालू यानी कि रेत को मिक्स करने का महत्वपूर्ण एक कारण था। बालू इसलिए मिक्स की जा रही है कि इसके अंदर हम जो मनी प्लांट लगा रहे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो। एक्चुअली बालू डालने से इसमें स्पेस रहेगा, यानी कि आप जो मिट्टी यूज कर रहे हैं एक पौधे की ग्रोथ के लिए, तो उसमें थोड़ा सा गैप होना जरूरी है। बालू मिक्स होने की वजह से इसमें गैप अच्छी तरह से बना रहेगा। बालू को इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर दें कि आपने जो दीपक भिगाए थे, जो आपका रॉ मटेरियल है दीपक का, वो इस बालू के साथ अच्छे से मिल जाए। किसी प्रकार की कहीं पे कोई घटान नहीं रहनी चाहिए। कुछ समय तक इसी प्रकार से हिलाते रहिए जब तक बालू और आपका जो दीपकों का जो मिश्रण था, जो आपने भिगा के रखा था, वो दोनों आपस में अच्छी तरह से ना मिल जाए। दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसके अंदर गो कृपा अमृतम मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे गो कृपा अमृतम इस पे नहीं मिलाना है, तो इस रॉ मटेरियल को, इस मिश्रण को जिस भी बर्तन में आप ले रहे हैं, जिस भी पौधे की ग्रोथ के लिए आप डाल रहे हैं, उसके अनुपात के हिसाब से आप अलग से भी डाल सकते हो। अब इस वीडियो को दोस्तों यहाँ से आप ध्यान केंद्रित करके देखें, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका दिन शुभ रहे।